नमस्कार दोस्तों। नागपुरी के विद्यार्थी नागपुरी लोक साहित्य के अंतर्गत पूछे जाने वाले एक प्रकार के प्रश्न से बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। वो कौन सा प्रश्न है? लोक साहित्य या लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाला कहावत, पहेली, मुहावरा, लोक कथा, गाथा, लोकगीत से संबंधित जो वर्गीकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। नागपुरी का आप किताब पढ़ ही रहे होंगे, अगर नागपुरी के आप स्टूडेंट होंगे तो आप कोई एक चैप्टर ले लीजिए। जैसे कि नागपुरी हम लोग लोकगीत ले लेते हैं। तो लोकगीत पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे 4 विद्वान आपको मिलेगा। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। 4 विद्वान मिलेंगे, चारों विद्वान अलग-अलग प्रकार से वर्गीकरण किए हैं। अब वो आपको यहाँ पे याद रखना है। उसी प्रकार से अब कहावत पढ़िएगा, तो कहावत में भी 3-4 विद्वान मिल जाएंगे। वो अलग-अलग प्रकार से वर्गीकरण किए हैं और वही विद्वान का नाम यहाँ पे मिलेगा। जैसे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लोकगीत में पढ़ रहे हैं, तो कहावत में भी पढ़ने को मिलेगा, लोक कथा में भी मिलेगा, मुहावरा में। अब लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वो 5 प्रकार बताए थे, यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे। तो आप लोगों का डिमांड था कि एक जगह एक नज़र में दिखने लायक आप कुछ समरी दे दीजिए, ताकि हम लोगों को याद करने में, रिवीजन करने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। वैसे हम माइंड मैप में आप लोगों को बहुत कम में चीज़ों को समराइज करके दिए थे। भुवनेश्वर अनुज में जितना भी कुछ दिया गया है, वो सब चीज़ को, ये काफ़ी लेंदी किताब है, तो सब चीज़ को हम बहुत कम पेज में माइंड मैप में समरी बना के आप लोगों को दिए थे और हम मान के चल रहे थे इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे थे कि 1 या 2 पेज में सबको समराइज करके दीजिए। विद्वान वाइज आप बता दीजिए कि एक विद्वान का हेडिंग दे दीजिए और बता दीजिए कि लोक साहित्य का, कहावत का, पहेली का, मुहावरा का, लोकगीत का वो कितने-कितने भागों में विभाजन किए हैं। हो सकता है कोई के विद्वान किसी ने 2 ही का या किसी 3 ही का विभाजन किया है, तो उस प्रकार से दे दीजिए ताकि हम लोगों को याद करने में, रिवीजन करने में आसान हो। तो वही हम यहाँ काम किए। 2 पेज के माइंड मैप में हर एक चीज़ को यहाँ पे समराइज किया गया है और इससे रिलेटेड टेस्ट भी दिया गया है। आप पहले इसको वीडियो को देखिए, उसके बाद इसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा। अगर हार्ड कॉपी आपको पहले से मिल गया है तो आपको टेलीग्राम में अभी दिया जा रहा है, वहां से प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये पीडीएफ हम डाल देंगे, दोनों पेज का ये जो पीडीएफ है वो आप इसको जेरोक्स कर लीजिएगा, लैंडस्केप मोड में जेरोक्स कीजिएगा ताकि पढ़ने में आपको थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, थोड़ा छोटा फॉन्ट होगा, लेकिन हम पढ़ पा रहे हैं तो आप भी पढ़ पाइएगा। यहाँ काम चलाना ना, ज्यादा पेज कर देंगे तो फिर इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा कि एक नजर में हर एक चीज जो दिखने का जो उद्देश्य है ना, वो पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड करके टेस्ट बना लीजिए। टेस्ट कहाँ मिलेगा? तो जो डिटेल कोर्स में ज्वाइन किए हैं 999 वाला, उनको वहाँ पे मिलेगा। लोक साहित्य वाले फोल्डर में जो 21 टेस्ट हम लोगों का ज्वाइन किए हैं 51 रुपया वाला, उनको वहाँ पे मिलेगा। एक नया फोल्डर ऐड किए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। और जो कोई भी कोर्स हम लोगों का ज्वाइन नहीं किए हैं, वो फ्री एक सेक्शन मिलेगा फ्री टेस्ट का हम लोगों के ऐप के होम पेज में, वहाँ पे जाइएगा। आप लोगों को 3 अभी तक फुल टेस्ट दिया गया है नागपुरी का, और 2 जो दिया गया है टेस्ट, फुल टेस्ट दिया गया है जीएस पेपर 3 का। मतलब वहाँ पे जीएस के क्वेश्चन है क्षेत्रीय कार्यकर्ता के जो भी सिलेबस है उनके अनुसार। वहाँ हम लोग दोनों का संख्या 5-5 करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को आने वाले 3-4 दिन में दोनों का 5-5 टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले फोल्डर में ही एक मिलेगा लोक साहित्य का वर्गीकरण, जिसमें इससे रिलेटेड 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उन 35 क्वेश्चन को बनाइए और देखिए कि कितना आपको जो वीडियो में बताया गया है वो याद रहा। तो चलिए यहाँ पे देर ना करते हुए एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग अगर ई बुक परचेज किए होंगे तो ई बुक जो है माइंड मैप वाला, उसके सबसे लास्ट पेज जो है उसमें इस चीज को ऐड किए। तो आप पहले वाले ई बुक को डिलीट कर लीजिएगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में होगा तो डाउनलोड वाले में आप जाइएगा, डिलीट कर लीजिएगा, डिलीट का ऑप्शन होगा और नया से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये पीडीएफ काफ़ी हाई एमबी के होते हैं, कभी कभी 20-30-50 एमबी के होते हैं। तो जब डाउनलोड कीजिएगा उस समय नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा रखिएगा, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा, फिर परेशान हो जाइएगा, फिर बोलिएगा कि पीडीएफ जो डाउनलोड नहीं हो रहा। डाउनलोड एक बार करने के लिए हाई नेटवर्क चाहिए, उसके बाद वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के रूप में वो ऐप में आपके पास अवेलेबल रहेगा, उसमें नेटवर्क बार बार खुलने का जरूरी नहीं है। एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आपका नेटवर्क स्लो रहे या नेटवर्क नहीं भी रहे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे, और जो हार्ड कॉपी मांगा है टेलीग्राम में हम ये 2 पेज दे देंगे, आप जेरोक्स कर लीजिए और उसमें अटैच कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक नजर में हर एक वर्गीकरण आपको दिखेगा और अभी कैसे उसको पढ़ना है वो चीज आपको पहले से पता भी होगा। अगर हमारे वीडियो को आप पहले से देखते आ रहे होंगे और नहीं देखते आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो को देखिए, और लगातार भी देख रहे हैं तो भी आपको पूरा वीडियो को अंत तक देखना है ताकि चीजों को समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पे हम बताए हैं लोक साहित्य का वर्गीकरण। लोक साहित्य का वर्गीकरण में एक नाम आता है कुंदनलाल उप्रेती। अब कुंदनलाल उप्रेती जो है वो 2 प्रकार से विभाजन करते हैं लोक साहित्य का। तो पहला प्रकार से जब विभाजन करते हैं तो इसका वो 6 भेद बताते हैं। पहला भेद लोकगीत बताते हैं, मतलब लोक साहित्य हम लोग पढ़ते हैं ना, लोक साहित्य बहुत बड़ा है तो इसका ये 6 भाग में इसका क्या किया, वर्गीकरण किए। दूसरा भाग जो बताते हैं वो लोक कथा होता है, तीसरा है लोक कहानी, चौथा है चुटकुले और कहावतें, 5वां है पहेली और छठा है मंत्र। तो इस तरह से 6 भाग में ये बांट दिए। अब 6 भाग में जो पहला भाग था उसका ये पुनः 4 भाग बताते हैं, बड़े गीत, श्वांग गीत और नौटंकी गीत। और उसके बाद है अनुष्ठानिक गीत जिसमें पूजा, जागरण, व्रत, त्योहार और संस्कार आदि गीत आते हैं।
और उसके बाद इन तीनों में कोई नया है तो उसको अन्य गीत के अंतर्गत हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो इस तरह से लोक साहित्य का ये वर्गीकरण पहले प्रकार से किए। डॉक्टर उप्रेती का ही एक लोक साहित्य का दूसरे प्रकार का विभाजन हम लोगों को देखने को मिलता है, जो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, फिर तीनों का यहाँ पे फिर से भाग किया जाता है। तो पौरुष्य वाङ्मय पुरुषों का साहित्य, दूसरा है अपौरुष्य वाङ्मय स्त्रियों का साहित्य, और तीसरा है बालकों का साहित्य। तो पौरुष का पुरुषों का जो साहित्य है उसके अंतर्गत आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया जाता है गीत साहित्य आता है, कथा आता है, गीत कथाएं, बुजुर्ग और ढकोसले, फिर लोकोक्तियां और मुहावरा। इसी तरह से स्त्रियों का साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर उप्रेती बताते हैं क्या, सभी प्रकार के जो गीत होते हैं वो आते हैं, व्रत उपवास की जो कथाएं वो आ सकती हैं, पहेलियां आ सकती हैं और गीत कथाएं आती हैं। फिर बालकों का जो साहित्य है उसको पुनः 2 कैटेगरी में बांटा गया है। बालकों में एक मतलब जो लड़का है उसके लिए होता है और एक लड़की है उसके लिए होता है, बालिकाओं का। तो लड़का में भी वही है, गीत क्रम संवर्ध और कथाएं वार्ताएं, और लड़कियों में है गीत क्रम संवर्ध कथाएं और वार्ताएं। मतलब सेम है, केवल यहाँ पे लड़का के लिए और ये क्या है, लड़की के लिए है। तो इस तरह से डॉक्टर उप्रेती का ये दूसरा विभाजन है। तो डॉक्टर उप्रेती लोक साहित्य को 2 प्रकार से बांटे हैं। ये दोनों प्रकार को आप ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब लोकाभिव्यक्ति के भेद देख लेते हैं। लोकाभिव्यक्ति का जो भेद है केवल डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी बताएं, और हम जो भी ये किताब में दिया गया ना डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज में, उसको आपको जो भी दिया गया है उसको एक जगह समराइज करके बता रहे हैं। हो सकता है और भी कुछ यहाँ पे होगा जिससे जो हमसे छूट जा रहा होगा, तो आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ जो दिया गया उसको छोड़ के तो नहीं जाना है, क्योंकि सवाल जो है आप देखिएगा प्रीवियस ईयर तो पता चलेगा यहीं से पूछे जाते हैं। तो श्रवण कुमार गोस्वामी की किताब है नागपुरी श्रेष्ठ साहित्य, जो 1972 में छपा होगा। तो इस तरह से इसमें जो है लोकाभिव्यक्ति के 3 भेद बताते हैं। वो 3 भेद कौन है, मनोमोदिनी, फिर मनतोषिणी, शरीर तोषणी करके हैं। मनोमोदिनी देखिए डिटेल में हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं नहीं, डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ने, केवल हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो कम समय में चीजों को वर्गीकृत कैसे किया गया है वही हम आपको बताएंगे। किसी भी टॉपिक में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल जो है जाने वाले नहीं है अभी फिलहाल। या मनुष्य के मूड या विनोद या मनोरंजन वृत्ति से संबंधित रखती है, मतलब मनोरंजन से संबंधित है। मनस्तोषणी जो है वो क्या बताता है, मन को संतुष्टि या आनंद प्रदान करने वाली जो अभिव्यक्ति है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। फिर है शरीर तोषणी, क्या है, व्यवसाय प्रधान जो अभिव्यक्ति होता है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो दिया गया है लोकाभिव्यक्ति के भेद है। लोक साहित्य पढ़िएगा ना इंट्रोडक्शन, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के किताब में। अब डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो लोक साहित्य का वर्गीकरण कितने भाग में किए हैं, कहावत का कितने भाग में किए हैं, पहेली का और लोक कथा का, और यहाँ पे लोकगीत का एक जगह आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, हम जूम करेंगे अभी, या आप इसको डाउनलोड भी कर लिए होंगे तो वहां पे भी देख लीजिएगा। लोक साहित्य का वर्गीकरण ये 2 भाग में बताते हैं, कहावत का 3 भाग में, पहेली का 7 भाग में, लोक कथा जो है वो भी 7 भाग में ये बताते हैं, और लोकगीत का जो भाग है वो डायरेक्ट यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, वो लास्ट में आपको बताएंगे क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ डॉक्टर जो सत्येंद्र है सबसे पहले देखते हैं लोक साहित्य का वर्गीकरण वो कौन कौन से 2 भाग में किए हैं। तो लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास या इतर लोक साहित्य के अंतर्गत 2 बड़े भागों में ये क्या की है, बांटे हैं। उसी तरह से डॉक्टर सत्येंद्र कहावत को कितने भाग में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं। सामान्य कहावत, लोक विशिष्ट कहावतें, शैली वक्र लोकोक्तियां। तो डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार कहावत के ये 3 मुख्य भाग है। कहावत के बाद पहेली आता है, तो डॉक्टर सत्येंद्र पहेली को कितने भाग में बांटते हैं, 7 भाग में। खेती संबंधी, भोजन संबंधी, घरेलू वस्तु संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी, शरीर संबंधी और अन्य करके ये 7 कैटेगरी बताते हैं। उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र ही लोक कथा का कितना भाग बताते हैं, 7। तो देख रहे हैं ना, याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, एक नजर में दिखेगा तो हाँ डॉक्टर सत्येंद्र है, सत्येंद्र 7 से 7, पहेली भी 7 और लोक कथा भी 7। लेकिन बाकी चीज को भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि सब जगह है ना ये फॉर्मूला फिट कर दीजिएगा, पूरा पढ़िएगा तब आपका कंफ्यूजन दूर होगा। हाँ, लेकिन शुरुआती चरण में याद करने के लिए हो गया ना, 7 से सत्येंद्र हो गया और पहेली भी 7 और लोक कथा भी क्या हो गया, 7। तो एक नजर में दिखेगा तो कुछ ना कुछ आप खुद से ही क्या कर लीजिएगा, ट्रिक निकाल लीजिएगा। तो लोक कथा में कौन कौन सा है, गाथाएं हैं, पशु संबंधी अथवा पंचतंत्र है, परी की कहानियां है, विक्रम की कहानियां है, बुजुर्ग है, निरीक्षण गर्भित कहानियां है, साधु पीरों की कहानियां हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें लोकगीत का, तो लोकगीत का ये क्लासिफिकेशन अगर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का किताब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही लेंदी दिया गया है, बहुत ही अलग अलग प्रकार से ये विभाजन किए हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बताएं, डिटेल अगर देखना होगा तो या तो आप उनके किताब में देख लीजिएगा, या हम लोगों का जो डिटेल वाला नोट्स है, माइंड मैप है, डिटेल वाला जो नोट्स है उसमें भी हम स्क्रीनशॉट करके वहाँ पे डाल दिए हैं। तो ये अगर हम देखें तो 4 भाग में या 4 सबसे बड़ा भाग बताएं, फिर चारों के अंतर्गत ये छोटे छोटे भाग बताएं, और इसके अंतर्गत भी छोटे
छोटे क्या है भाग है, इसके अनुसार वो क्या करते हैं, लोकगीतों को बांटते हैं। तो जो मुख्य भाग है उसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर पूरा डिटेल में देखना है तो आप किताब या डिटेल नोट्स देख सकते हैं। गीतों की उपयोगिता की दृष्टि से अनुष्ठानिक, उद्योग समर्पित और तिथि धारक, ये 3 कैटेगरी बताते हैं। फिर है पुरुष वर्ग ब्रज लोक गीतों के वर्गीकरण के आधार पर 4 कैटेगरी बताते हैं। साधारण, अनुष्ठान, मांगने वालों के और खेल के, ये 4 कैटेगरी बताते हैं। ये गीत बता रहे हैं ना। स्त्रियों के प्रत्येक गीत के विभाजन के आधार पर संस्कार विषयक, तिथिवारक और अन्य गीत, ये 3 भाग बताते हैं। स्थान के आधार पर नगर के लोकगीत, ग्राम के लोकगीत और जंगल के लोकगीत। तो इस तरह से इनका काफी लंबा चौड़ा विभाजन है। अगर आप चाहे तो हम फिर से बोल रहे हैं, जाके इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, एक नजर में यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आपके पास जब जेरोक्स रहेगा तो, कि यहाँ पे डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य को 2 भाग में, कहावत को 3 भाग में, पहेली और लोक कथा को 7 भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब चलिए यहाँ पे डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज को देखते हैं। भुवनेश्वर अनुज की किताब से ही ये चीज लिखा गया है, तो वहां पे कहीं कहीं ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि भुवनेश्वर अनुज के अनुसार, तो हम मान के चलते हैं, वो बोलते हैं कि इस प्रकार से हो सकता है, तो हम मान के चलते हैं वो भुवनेश्वर अनुज के अनुसार ही वर्गीकरण दिया गया है। तो हो सकता है कहीं अगर हमसे गलती हो जाए बाय मिस्टेक, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं तो ये याद कर लीजिएगा। तो लोक साहित्य का ये 8 प्रकार से विभाजन करते हैं। लोकगीत के अंतर्गत सामान्य गीत, रस के गीत रखा जाता है। फिर प्राकृतिक वर्णन गीत रहते हैं। अनुष्ठानिक के अंतर्गत पूजा, व्रत, त्योहार, संस्कार गीत आते हैं और अन्य गीत। कहने का मतलब है, देखिए 8 प्रकार में जो पहला प्रकार था लोकगीत, इसका भी ये 3-4 भेद क्या करते हैं, 4 भेद बताते हैं। तो इससे क्या होता है ना, माइंड मैप से एक नजर में हर एक चीज आपको दिख जाता है। मतलब भेद के भेद जब आते हैं ना, तो इसमें पढ़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं माइंड मैप से रिवाइज करना और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर है लोक गाथा, लोक कथा है, लोक गाथा है, लोक कहानियां, व्रत कथा और अनुष्ठानिक कथाएं हैं, पहेलियां हैं, मुहावरे हैं, कहावत है और मंत्र है। तो इस तरह से लोक साहित्य का ये 8 प्रकार से विभाजन करते हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं कहावत की ओर, तो कहावत को ये 6 मुख्य भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। सामाजिक कहावत, भाग्य संबंधी कहावत, खानपान तथा स्वास्थ्य संबंधी, जीव जंतु तथा पशु संबंधी कहावत, भाषा संबंधी कहावत और प्रकीर्ण कहावत। और यहाँ पे नीचे हम लिखे एक लाइन छोटा सा, सबका उदाहरण डिटेल नोट्स में है, उसे जरूर पढ़ लें। सबका उदाहरण इसलिए नहीं लिखे क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर डिटेल नोट्स और माइंड मैप में कोई अंतर ही नहीं। ये रिवीजन करने की, लास्ट टाइम में क्विक रिवाइज करने के लिए, हाँ डिटेल में कभी हम पढ़े थे तो एक नजर देख लेंगे, तो जो पहले पढ़े थे वो हमको याद हो जाए, इसलिए ये माइंड मैप दिया जाता है। तो हर एक चीज यहाँ पे लिखी देंगे, तो फिर जो है इसमें और उसमें कुछ अंतर ही नहीं रहेगा। तो बस एक याद करने के लिए, हाँ ये 6 भाग है, तो भाग्य संबंधी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये जो कहावत है वो भाग्य संबंधी हो सकता है। खान पान वाला है तो आप 2-3 कहावत पढ़े होंगे इसके अंतर्गत, तो कहावत को देखिएगा एग्जाम में तो याद कर लीजिएगा कि हाँ ये खान पान या स्वास्थ्य संबंधी कहावत है। तो यहाँ एक का एग्जाम्पल हम दिए हैं जो कि पूछा भी गया है। सामाजिक कहावत के अंतर्गत जाति, नारी और ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवहार, ज्ञान संबंधी कहावत आते हैं। उसके अंतर्गत आप देखिएगा तो एक एग्जाम्पल पूछा गया था, जनी और पानी का एके ढंग, ये कौन सा कहावत के अंतर्गत आएगा, तो नारी संबंधी है। नारी संबंधी किसके अंतर्गत आता है, सामाजिक कहावत के अंतर्गत। उसी तरह से पूछा जाएगा ऐतिहासिक कहावत किसके अंतर्गत आते हैं, तो सामाजिक। जाति संबंधी कहावत किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक। सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान संबंधी कहावतें किसके अंतर्गत आती है, सामाजिक। तो यहाँ सामाजिक नाम पता चल गया, इसीलिए इससे आप कनेक्ट कर पाइएगा। लेकिन ऐतिहासिक दे देगा तो हो सकता है आप कनेक्ट कर पाए या नहीं पाए। तो इसलिए हर एक चीज को डिटेल वाइज और बेहतर तरीके से आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद पहेली का वर्गीकरण देखिए, पहेली का हम यहाँ पे लिख दिए, थोड़ा सा जगह हमको मिला होगा तो हम लिख दे। तो किसी चीज को मतलब अगर डालने का जगह रहता है, स्पेस रहता है, तो हम डाल ही देते हैं, छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। अब उसका स्पेस ही नहीं रहता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे लिख भी दिए हैं, जरूरी है तो आप जरूर उसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो पहेली को 6 भाग में बांटा गया है, घरेलू, वस्तु संबंधी, व्यवसाय संबंधी, शरीर संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी और अनन्याय करके यहाँ पे दिया है। जिसमें अगर हम एक पढ़े तो घरेलू संबंधी, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2018 तक का जितना भी पीवाईक्यू है उसको हम हाईलाइट कर दिया। आने वाले समय में 2026 तक के जितने पीवाईक्यू हैं सबको हाईलाइट करेंगे हम। मोरल, भेड़ी नगडूबी खेले, इसका मतलब होता है कुड़, तो ये पूछा गया है। उसी तरह से पूछा जा सकता है काट, सेरा, कोठरी, लोहा, केरा, ठोर, आगे आगे बोकली, पाछे पाछे लोर, इसका मतलब क्या होता है, हरफार होता है। ये व्यवसाय संबंधी क्या है, आपका पहेली है। तो आपको एक पहेली दे देगा, पूछा जाएगा ये किससे संबंधी है। जैसे ये पूछा गया था किस प्रकार के पहेली है, तो घरेलू वस्तु संबंधी। उसी तरह से एक पूछा गया था प्राणी वाला, नटरी, जनी, पचरी, चढ़ी, दीमक, इसका मतलब होता है। तो ये पहेली में भी कौन सा प्रकार है, प्राणी संबंधी। तो इस तरह से यहां से देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो पहेली का 6 भाग होता है, ये याद रखिएगा। फिर मुहावरा में ये देखिए 7 तो लिखे नहीं है,
लेकिन जब हम गिनते हैं तो 7 नाम वहां पे आता है, तो हम 7 वर्गीकरण मान के चल जाते हैं। तो ये अपनी किताब में लिखते हैं, संस्कार और प्रथा संबंधी मुहावरा हो सकता है, इतिहास संबंधी, जातिगत संबंधी, पौराणिक संदर्भों संबंधी, नैतिक ज्ञान संबंधी, शकुन अपशगुन संबंधी, आर्थिक संबंधी। तो सबको गिनिएगा तो 7 होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 प्रकार से ये क्या किए हैं, दिए हैं। तो इस तरह से नागपुरी भुवनेश्वर अनुज जो है अपनी किताब में मुहावरा का 7 प्रकार बताते हैं। फिर लोक कथा के ये कितने प्रकार बताते हैं, तो 6 प्रकार। अनुष्ठानिक, विश्वास कथामन, प्रेमात्मक, नीति कथामन, मनोरंजन संबंधी और सामाजिक कथामन। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोक कथा। अब लोकगीत का ये कितना भेद बताते हैं, 5 भेद बताते हैं। संस्कार संबंधी, जिसका कुछ एग्जांपल दिया, जैसे पुत्र जन्म संस्कार से संबंधी गीत होगा, विवाह संबंधी गीत होगा, गमना, है ना, लियावन, इस तरह के जितने भी संस्कार संबंधी गीत हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। ऋतु संबंधी में कुछ एग्जांपल दिया, जैसे कि बारहमासा और होली, ये जो है ऋतु संबंधी गीत है। उसी तरह से व्रत संबंधी गीत जो है, सरूल हो गया, कर्मा हो गया, जितिया हो गया, या पूजा पाठ से संबंधित जो भी गीत होगा इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। क्रिया संबंधी में रूपनी हो गया, कृषि और अन्य कार्य। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रूपनी जो है वो किस प्रकार का गीत है, तो क्रिया संबंधी गीत है। उसके बाद आपको दिया जाएगा सरूल जो है वो किस प्रकार का गीत है, तो व्रत संबंधी गीत है। होली किस प्रकार का गीत है, तो या फगुआ किस प्रकार का गीत है, तो ऋतु संबंधी गीत है। विवाह किस प्रकार का गीत है, तो संस्कार संबंधी गीत है। तो इससे आपका वर्गीकरण भी तैयार हो जा रहा है, और अगर उससे रिलेटेड कुछ दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है तो वो भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये आपको धीरे धीरे याद हो रहा होगा। भुवनेश्वर अनुज जो है लोक साहित्य को 8 भाग में, कहावत को 6 भाग में, पहेली को भी 6 भाग में, मुहावरा को 7 भाग में, लोक कथा को 6 भाग में और लोकगीत को 5 भाग में। आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा। ऐसे अगर हम देखें तो लोक कथा, पहेली और कहावत को ये 6 भाग में क्या किए हैं, बातें। तो जो भी ट्रिक बनाना आप ट्रिक बना लीजिए। हम आधा काम कर दिए हैं, बल्कि 80-90% काम कर दिए हैं, आपका 10% काम बाकी है। खुद को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको पढ़ना है, खुद से थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ कुछ ट्रिक निकाल लेना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाना है। सबसे पहले तो टेस्ट बना लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, है ना। अब देखते हैं सत्यागुप्ता। सत्यागुप्ता कहावत को कितने भागों में बांटते हैं, तो 8, लोक गाथा को 3 और पहेली को 5। बस यही 3 चीजों का ये क्लासिफिकेशन दी है, या भुवनेश्वर अनुज की किताब में यही तीनों का नाम मिलता है। तो कहावत को 8 भाग में कौन कौन सा भाग देखने को मिलता है, सामाजिक कहावतें, भाग्य संबंधी कहावतें, खान पान और स्वास्थ्य संबंधी, लोक विश्वास, मनोवैज्ञानिक, कथा संबंधी, भाषा विज्ञान और प्रकीर्ण। अब भाग्य संबंधी कहावतों में मिलता है जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक, सामाजिक, व्यवहार संबंधी। डिटेल वाइज आपको डिटेल नोट्स में मिल जाएगा। अभी शॉर्ट में बस इतना समझ लीजिए कि हाँ, कहावत जो है उसको 8 भाग में डॉक्टर सत्यागुप्ता जो है वो बांटते हैं। सत्यागुप्ता लोक गाथा को कितने भाग में बांटते हैं, तो 3, वीर कथात्मक, प्रेम कथात्मक, योग संबंधी, अद्भुत गाथाएं। पहली जो है उसको कितने भाग में बांटते हैं, तो 5, शरीर संबंधी, जीव संबंधी, प्रकृति संबंधी, खानपान संबंधी और प्रकीर्ण, दैनिक व्यवहार संबंधी। देख रहे हैं ना, आप अंदर कर पाइएगा कि ये पहेली को 5 भाग में बांट रहे हैं, जबकि आप जो है भुवनेश्वर अनुज के अनुसार देखिएगा तो पहली 6 भाग देखने को मिलेगा, है ना। उसी तरह से डॉक्टर सत्येंद्र को देखिएगा तो इसके अनुसार 7 भाग देखने को मिलता है। तो जब एक नजर में हर एक चीज दिखेगा ना, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाइएगा और चीजों को लंबे समय तक कंपेयर कीजिएगा, तो लंबे समय तक आपको वो याद रहेगा, या कंफ्यूजन का जो चीज होता है ना वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। श्याम परमार का देखते हैं, कहावत को ये 4 भाग में बांटते हैं, विषयानुसार, स्थानानुसार, भाषानुसार और जाति अनुसार। लोकगीत को ये 5 भागों में यहाँ पे बांटते हैं, जाति की दृष्टि से, संस्कार और प्रथाओं की दृष्टि से, धार्मिक विश्वास की दृष्टि से, कार्य के संबंध की दृष्टि से तथा रस की दृष्टि से। तो इस तरह से ये जो है आपका श्याम परमार का विभाजन है। डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय का विभाजन देखें तो कहावत को ये 5 भागों में बांटे हैं, स्थान संबंधी लोकोक्तियां, जाति संबंधी लोकोक्तियां, प्रकृति तथा कृषि संबंधी लोकोक्तियां, पशु पक्षी संबंधी लोकोक्तियां और प्रकीर्ण। ये पूछा भी गया है, इसलिए पीवाईक्यू हाईलाइट किया गया है। कथा मनकर वर्गीकरण जो है वहां पे लोक कथा मनकर वर्गीकरण डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय करते हैं। ये 6 भाग में बांटते हैं, उपदेशात्मक, मनोरंजनात्मक, वर्णात्मक, प्रेमात्मक, व्रतात्मक, व्रत से संबंधित होगा और सामाजिक। तो इस तरह से ये विभाजन था कृष्ण देव उपाध्याय का। तो श्याम परमार का कहावत 4, लोकगीत 5, कृष्ण देव उपाध्याय का कहावत 5 और लोक कथा मनकर वर्गीकरण ये 6 भाग में करते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहावत के अनुसार, मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, विद्वान के अनुसार खत्म हो गया। अब कभी कभी आपको एक विद्वान एक ही जगह देखने को मिलेगा, जैसे कि कहावत में कुछ कुछ विद्वान है जो कि केवल कहावत का ही विभाजन किया, दूसरे चीज का विभाजन नहीं किया है या किताब में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको एक जगह लिख दिए। कहावत में बिहार प्रोवर्ब्स के संस्थापक संपादक जॉन क्रिश्चियन ने कहावतों को 6 भागों में बांटा है। वो 6 भाग कौन से, मनुष्य की कमजोरियों, त्रुटियों तथा अवगुणों से संबंधित कहावत हो सकता है, सांसारिक ज्ञान विषय कहावत हो सकता है, सामाजिक ज्ञान विषय कहावत हो सकता है, जातियों की विशेषताओं से संबंधित कहावत हो सकता है, कृषि और ऋतु संबंधी कहावत हो सकता है, पशु और सामान्य जीव जंतुओं से संबंधित कहावत हो सकता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर कन्हैयालाल सहल जो है वो 8 प्रकार से बांटते हैं यहाँ पे किसको,
कहावत को, है ना। अब वो कौन कौन सा कहावत है? ऐतिहासिक कहावत, स्थान संबंधी कहावत, राजस्थानी कहावतों में समाज चित्र है, और इसके अंतर्गत पुनः दो भाग बताते हैं डॉक्टर कन्हैयालाल सहल। वो कौन कौन सा है? जाति संबंधी कहावतें और नारी संबंधी कहावतें। उसी तरह से शिक्षा संबंधी कहावतें हैं, इसके अंतर्गत भी यहाँ 3 कहावत बताते हैं। शिक्षा संबंधी कहावतें, मनोवैज्ञानिक कहावतें, राजस्थानी साहित्य में कहावतें। उसके बाद यहाँ पे धर्म और जीवन दर्शन से संबंधित कहावतें बताते हैं, और इसके अंतर्गत फिर से 4 भाग देखने को मिलता है। तो माइंड मैप में देखिए कितना आसान हो जाता है कि यहाँ पे 8 भाग देखे, फिर 8 भाग में जिसका जिसका भाग दिख रहा है वो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। धर्म और ईश्वर विषय कहावतें, शकुन संबंधी कहावतें, लोक विश्वास संबंधी कहावतें, जीवन दर्शन संबंधी कहावतें, कृषि संबंधी कहावतें, वर्षा संबंधी कहावतें और प्रकृति। तो ये कन्हैयालाल सहल और बिहार प्रोवर्ब्स के जो संपादक थे जॉन कृष्ण, उसके द्वारा कहावत का किया गया क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोक कथा मन का वर्गीकरण। तो कहावत के बाद आता है लोक कथा। लोक कथा का डॉक्टर स्टिट थॉम्पसन जो है वो कहते हैं सरल कथाएं और जटिल कथाएं में। फिर आनंदवर्धन जो कहते हैं परी कथा, सफल कथा और खंड कथा में। हरिचंद्र जो है वो 4 भाग बताते हैं, अर्थ कथा, काम कथा, धर्म कथा और संकीर्ण कथा। फिर है पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी 4 भाग में इसको बांटा गया है, कल्पित कथा, परियों की कथा, दान कथा और पौराणिक कथा। उसके बाद लोकगीत का यहाँ पे विभाजन अलग अलग विद्वान किए हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी 11 श्रेणी बातें, अब 11 को लिखना यहाँ संभव नहीं था, तो 11 कम से कम याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ा समूह यही देखने को मिल रहा है। भालेराव 4 बड़े समूह में है। 4 बड़े समूह में संस्कार विषयक देखिएगा तो यहाँ 26 प्रकार के गीत आपको बताया जाएगा। माहवारी महीना के अनुसार अगर देखिएगा तो 22 प्रकार के गीत बताया गया है। सामाजिक ऐतिहासिक है तो इसके अंतर्गत 25 प्रकार के गीत है, और विविध के अंतर्गत फिर से 25 यहाँ पे आपको क्या किया गया है, दिया गया है ना, ये चीज 25 प्रकार है, अब विविध 15 प्रकार है। फिर है श्याम चरण दुबे जो है लोकगीत को ये 4 भागों में बांटते हैं, सामान्य गीत, नृत्य गीत, गीत कथाएं और लोक कथा। उसके बाद रस के अनुसार गीतों का विभाजन करें तो 4 भाग हम लोग करते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। ये पूछा भी गया है। तो इस तरह से आपको ये 2 पेज दिया जा रहा है। 2 पेज को हम फिर से कह रहे हैं, आप जो है सबसे पहले जेरोक्स निकाल लीजिएगा, और जेरोक्स लैंडस्केप मोड में इस तरह से आप निकालिएगा तो पढ़ पाइएगा जो फोंट है उसको, और ऐसे निकालिएगा तब तो कुछ पढ़ाई में पढ़ने में आएगा नहीं। ऐसे भी निकालिएगा ना तो थोड़ा छोटा फोंट है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर आपको बताया शुरू में ही कि ज्यादा पेज कर देंगे तो 3-4 पेज होता, 3 पेज हो जाता, लेकिन 3 पेज हो जाता तो वही है 3 गो पेज आपको देखना पड़ता। अभी कम से कम 2 पेज है तो आगे पीछे भी कर लीजिएगा ना, तो एक ही पेज में आपको क्या हो जाएगा, दोनों चीज देखने को मिल जाएगा। एक बार इधर देख लीजिए, एक बार उधर देख लीजिए। टेस्ट आपको फ्री वाला में ही, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो भी माफ कीजिएगा, फ्री वाला टेस्ट आप जाइएगा, वहाँ बार 5 आपको अटेम्प्ट दिया गया, 5 बार आप बना लीजिए। गलती होने का चांस ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कोई ट्रिक बना लीजिए, आपके नजर के सामने रहेगा तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, ट्रिक बन जाएगा। आधा काम हम कर दिए हैं, आधा से बल्कि ज्यादा काम हम कर दिए, थोड़ा बहुत आप काम कर लीजिए। देखिए इससे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। और किस प्रकार के वीडियो हम लोगों से आप उम्मीद करते हैं, कुछ अगर सुझाव देना है या आपको ऐप में कुछ सुधार करना है, या कोई भी किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, या हम लोगों से कुछ गलती होता है उसको कुछ सुधारने का आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आपको बात कहना है, आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर उससे हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमसे जो कुछ बन पाएगा वो हम आप लोगों के लिए करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को पता है कि हर एक चीज़ फ्री में उपलब्ध नहीं कराया जाता है और जा सकता है, और फ्री का कोई चीज़ वैल्यू भी नहीं होता। अगर हर एक चीज़ हम फ्री में दे देंगे तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो एक मिनिमम कॉस्ट आपको या हम कह सकते हैं एक मिनिमम थोड़ा सा निवेश आपको करना होगा, और हम प्रयास करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का जो कंटेंट है वो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। आप निवेश थोड़ा सा कीजिए, हम क्वालिटी बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।